the following single step reaction in gas phase at constant temperature. The initial rate of the reaction is recorded as R1 when the reaction starts with 1.5 atm pressure of A and 0.7 atm pressure of B. After some time, the rate R2 is recorded when the pressure of C इसका becomes 0.5. So R1 अपन R2 पूछना है हमें क्वेश्चन में ये कि सिंगल स्टेप रिएक्शन दी हुई है 2A प्लस बी प्लस सी. सो अगर आप ध्यान दो, सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो ये दिया गया है कि जो ये रिएक्शन है वो एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है. अगर आप इसको समझ गए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो सिंगल स्टेप रिएक्शन का मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंस ये हो गई कि इससे ये स्टेबलाइज्ड हो गया कि दिस इज एन एलिमेंटरी रिएक्शन. Now, for any elementary reaction, जो order of reaction होता है वो हमेशा जो stoichiometry coefficients होते हैं उसके इक्वल होता है. ओके, यानी उनके सम वगैरह के. इतना बात समझ में आ गई, ये बहुत बात. सो अब ए के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर है ऑफ रिएक्शन इज 2 एंड बी के रिएक्शन में ऑर्डर है जो रिएक्शन वो है 1. ठीक है, तो हमारा जो रेट लो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू के इंटू पी ए स्क्वायर इंटू पी बी, बस पी बी 1. पी एंड पी बी क्या है, पार्शियल प्रेशर से, क्योंकि गैस फेज की रिएक्शन है, पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ए एंड बी. नाउ इनिशियल प्रेशर ऑफ ए यानी पी ए गिवन है 1.5 एटीएम एंड ऑफ पी बी इज 0.7 एटीएम. तो अगर R1 रेट क्या है R1, तो R1 में अगर वैल्यू रखे निकालने के लिए तो R1 विल बी इक्वल्स टू K इंटू 1.5 स्क्वायर 0.7 और ये लगभग हो जाएगा K इंटू 2.25 इंटू 0.7 यानी R1 विल इक्वल्स टू K इंटू 1.575. ये होगी आपकी रिएक्शन 1. अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कुछ टाइम के बाद जो रेट है उसको R2 बोला. तो ये जो रेट है वो तब रिकॉर्ड हुआ जब प्रोडक्ट सी का प्रेशर 0.7 हुआ. हमारे पास जो रिएक्शन है वो है 2A प्लस 1B क्या है 1C. इसका इनिशियल 1.5 था, इसका 0.7 था, ये 0 था. तो अब यहाँ पे अगर कुछ घटा होगा 1.5 माइनस 2x घटा होगा, यहाँ पे 0.7 माइनस x घटा होगा क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और यहाँ पे क्या बना है x बना है. और जो ये x की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, क्या आपको बिकम्स 0.5. तो इससे आप ये निकाल सकते हो. तो फाइनल प्रेशर क्या हो जाएगा एट टाइम t इसका a का 1.5 माइनस 2 इंटू 0.5 यानी 0.5. इसका 0.7 माइनस 0.5 समझ में आ गया ना, x की ये होगा 0.2 एटीएम. सो इससे अब R2 अगर निकालोगे तो क्या आ जाएगा k इक्वल्स टू पी ए स्क्वायर इंटू पी बी. तो k पी ए क्या है 0.5 का स्क्वायर, पी बी क्या है 0.2. इसको सोल्व करते हो तो R2 की वैल्यू आ जाए k इंटू 0.050. इसमें पूछा क्या है R1 डिवाइड बाई R2, तो कर दो बस R1 डिवाइड बाई R2 k इंटू 1.575 डिवाइड बाई k इंटू 0.050 और इसको जब आप निकालते हो लगभग आपका 31.5 आंसर आ जाएगा. अब क्योंकि ये इसमें 10 पावर माइनस 1 में पूछा है तो 315 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 यानी जो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 315 हो जाएगा. एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर.